डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्लास 10 मैथ्स फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी बुक, चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लेट्स बिगिन। Question first is here. Solve the following pair of linear equations by the substitution method. यहाँ पर ये पूछा गया, हमें यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, हमें इसे सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं x और y, इनके हम रिप्लेस करते हैं, यानी इनको इक्वेशन में डालते हैं। इनकी जो वैल्यूज है उनको हम इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व करते हैं, उसे ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, x y माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x को वैल्यू हमें निकालना है, इज इक्वल टू 4 एस इट इज, माइनस वाई को इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन हुई थर्ड। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 में हम इसको पुट कर लेंगे, ये जो x की वैल्यू आई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, 4 एस इट इज, प्लस प्लस के y है, प्लस वाई प्लस 2y हो गया, 2y इज इक्वल टू 14। अब 4 को हम इस साइड भेज देंगे, राइट हैंड साइड, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 माइनस करा तो मेरे को मिला 10। अब y की वैल्यू हम निकालेंगे, y इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड में आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, और 2 से कट रहा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू आई हमारे पास 5। अब ये जो 5 है इसको सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, हम इधर कर लेते हैं। Substituting the value of y in equation थर्ड, हम इक्वेशन थर्ड में इसको डाल देते हैं, पुट कर देते हैं y की वैल्यू। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यानी x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 प्लस 5, x इज इक्वल टू 4 एंड प्लस 5 9, तो हमें मिला x की वैल्यू 9 और हमें यह y की वैल्यू मिली 5। हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, और यही हमारा आंसर होगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास s माइनस टी इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये हो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s की वैल्यू निकालेंगे, s इज इक्वल टू
3 एस इट इज, और ये माइनस टी है तो यहां आके प्लस हो जाएगा। अब ये s की वैल्यू हमारे को मिली 3 प्लस टी। अब ये हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको। अब ये वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब s की वैल्यू हम यहां पर रख लेंगे। ये s की वैल्यू है 3 प्लस टी, तो यहां पर अपन लिखेंगे 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन वाई 2 इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम यहां ले लेते हैं हम। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास मिला 6, इसका एलसीएम होगा 6। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम 3 प्लस टी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 को 3 से करा तो 6 प्लस टी को 2 से करा तो 2t, फिर ये प्लस 3 को t से कर लेंगे 3t, और ऐसे कैसे आया इज इक्वल टू 6। अब क्या होगा, अब ये जो डिवाइड में है इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हम इसको कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6। अब यहां पर टी देखो प्लस 2t, और ये तो ये 5t हो गया, तो यहां 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। अब 5t इक्वल टू 36। अब ये 6 को हम इस साइड भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 5t, और यहां से 30 आया। 36 में से 6 माइनस करा 30, t की वैल्यू हम निकालते हैं, तो t इज इक्वल टू यहाँ 30, और ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा 5 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू आई हमारे पास 6। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड में हम इसको पुट कर लेंगे। s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो t की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू 6 7 9, तो s की वैल्यू आई हमारे पास 9। s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6, और ये हमारा आंसर होगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। पार्ट थर्ड, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम सॉल्यूशन करते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, हम माइनस y को ले लेते हैं यहां पर, तो माइनस y इज इक्वल टू 3 एस इट इज, और 3x को हम यहां पर सेंड कर देते हैं, तो ये माइनस 3x हो जाएगा, प्लस में था। कॉमन ले लेंगे y माइनस, माइनस कॉमन आ गया, बचा क्या यहां पर y इज इक्वल टू, जब ये कंडीशन हो जाती है तो हमें जो प्लस का उसको माइनस में करना पड़ता है, जो माइनस का उसको प्लस में करते हैं, तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये
प्लस का 3x। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये y की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन होगी हमारे पास y इज इक्वल टू, यहां पर पहले प्लस का लिख लो 3x और ये -3, और ये इक्वेशन हमारे पास होगी थर्ड इक्वेशन। अब हम पुट करेंगे इसको, इसकी जो वैल्यू है उसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम इसको पुट करेंगे 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9x एस इट इज माइनस 3y की जगह हम इसकी वैल्यू रख लिखेंगे यहां पर 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब ये वैल्यू को हमें एस इट इज 9x और ये माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस प्लस माइनस और ये 3 जा 9, तो 9x माइनस माइनस प्लस और 3 जा 9 इज इक्वल टू हमारे को मिला 9। अब ये देखो माइनस 9x प्लस का है और ये माइनस 9x है, दोनों कैंसिल हो गया तो हमें वैल्यू मिली, यहां पर जो नंबर मिले वो 9 इज इक्वल टू 9। हमें यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं मिला, ठीक है। वी कैन नॉट फाइंड एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। तो जब ये कंडीशन हो जाती है तो ये जो वैल्यू होती है वो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो हम यहां पर लिख लेंगे हेंस देयर आर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और यही हमारा आंसर होगा। और इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट फोर्थ, हमें इसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, हमें इसे पहले एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर तो 2x आया, प्लस 10 को 3 से 0.3 y से मल्टीप्लाई करा तो 3y, और 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो इज इक्वल टू 13। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 से 0.4 x को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 4x, प्लस 10 को 0.5 y से मल्टीप्लाई करा 5y, और 10 को 2.3 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 23। ये इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं और इक्वेशन सेकंड, ये दो इक्वेशन हमारे को मिली। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन यहां लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब हम इसको, ये x की वैल्यू हम इसको निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू, अब यहां पर आया 13 और ये 3y प्लस में था, इधर भेज देंगे हम तो हो जाएगा माइनस में 3y, और ये 2 मल्टीप्लाई में था और यहां इस साइड को आएगा राइट हैंड साइड तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे को मिली 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब हम इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में इसको पुट करते हुए पहले लिख लेते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यह 4
और x की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पर 4 आ गया है, यहाँ x की वैल्यू हम लिखेंगे, अब यहाँ पर x की जगह ये वैल्यू लिखेंगे हम 13 माइनस 3y अपॉन 2 और प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हमने पुट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, देखो यहां पर इसको काट लेते हैं, कट रहा है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब इसको इससे और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 13 2 जा 26 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 y हो गया और ये प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो इधर 26 एस इट इज। अब ये 6y और एक प्लस 5y है। अब इन दोनों के 6 माइनस 6y में से हम 5y प्लस 5y माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो हम केवल y लिखते हैं। तो बड़ी जो नंबर है वो क्या 6, इसलिए माइनस का हमें साइन लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया 23। तो अब ये 26 को हम इस साइड भेज देंगे, ये माइनस y इज इक्वल टू 2 3 और ये प्लस का था तो यहां पर हो गया माइनस का, माइनस y इज इक्वल टू, अब 26 में से हम 23 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -3, क्योंकि ये बड़ी 26 है। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू हमें मिला 3। अब हम इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट कर लेंगे y की वैल्यू 3 को। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या है 3, तो y की जगह हम लिख लेंगे 3 इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13। अब 2x इज इक्वल टू 13, 9 को इधर भेज देंगे, इस साइड आया तो ये माइनस में हो गया 9। तो 2x इज इक्वल टू, तो यहां आया हमारे पास 13 में से 9 माइनस करेगा तो 4, x इज इक्वल टू 4 और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो जाएगा 2, 2 से काट देंगे तो हमें मिलेगा 2। तो x की वैल्यू है हमारे पास 2। तो हमारा आंसर होगा x की वैल्यू हमारे को मिली 2 और y की वैल्यू इज इक्वल टू 3 और यही हमारा आंसर होगा। अब मूव करते हैं अगले पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर। पार्ट 5th, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। हम ये √2x को ऐसे से लिख लेते हैं, √2x और √3y को हम इस साइड भेज देते हैं इज इक्वल टू, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस √3y और ये माइनस का हो गया। अब x की वैल्यू हमें निकालना है। x की वैल्यू को निकालने के लिए हम लिख लेते हैं माइनस √3y और जो x के साथ यहां पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड आने पर ये डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2। तो √x की वैल्यू हमारे को मिली माइनस √3y बाई √2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लेते हैं।
substituting the value of x in equation second. इक्वेशन सेकेंड को हम यहां लिख लेते हैं √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0. अब ये जो वैल्यू है, हम यहां पर जो x है, x की जगह इसको पुट कर लेंगे, x की वैल्यू को. तो हम लिखते हैं √3 ब्रैकेट में माइनस √3y बाई √2 और ये ब्रैकेट क्लोज हुआ. अब ये जो टर्म बची हुई इसको हम यहां लिख लेते हैं माइनस √8y इज इक्वल टू 0. अब देखो यहां पर ये √3 है, ये जो बाहर है ब्रैकेट के वो अंदर वाली जो ये टर्म है उससे मल्टीप्लाई होगी. अब यहां पर √3 है और यहां पे भी √3 आया. तब इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं. √3 मल्टीप्लाई √3 है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3. जब यह कंडीशन आ जाती है, इसमें से एक जो वैल्यू है वो हम बाहर ले लेते हैं, जैसे 3 बाहर निकल कर आएगी और जो 3. अब इसकी जगह हम 3 लिख सकते हैं. तो यहां पर ये प्लस की है और ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो -3 आ गया. बाई y लगा लेंगे, y तो रहेगा, बाई √2. अब ये माइनस √8y इज इक्वल टू 0. अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम. तो यहां पर कोई वैल्यू नहीं है तो यहां पर डिनोमिनेटर नहीं है तो यहां पर 1 लिख लिया अपन ने. अब रूट को हम एलसीएम निकाल लेंगे तो रूट का एलसीएम आएगा √2. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, -3y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट आएगी तो -3y. अब ये माइनस का माइनस, √2 को हम √8y से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा √2 मल्टीप्लाई √8y इज इक्वल टू 0. अब देखो ये रूट में है 2 और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है √8 से, तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं 2 8 जा 16. तो √2 मल्टीप्लाई √8 तो ये 16 आ गया, √16. अब हम इसका फैक्टर जब बनाएंगे तो हम किसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 4 into 4 यानी 4 4 जा 16, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं. और इसकी एक जो वैल्यू है वो a1 बाहर आ जाएगी 4, तो हम यहां लिख देंगे 4. इसकी जगह हम ये जो √2 मल्टीप्लाई √8y की जगह हम लिख सकते हैं 4. तो -3y और ये माइनस में है -4y, ये 4y बाई √2 इज इक्वल टू 0. ये हमें 0 हुआ. अब ये -3y है और ये -4y, दोनों माइनस माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन हमारा माइनस का होगा. तो माइनस दोनों को प्लस करेंगे तो -7y बाई √2, ये √2 इज इक्वल टू 0. अब हम ये जो √2 है इसको इस साइड भेज देते हैं, मैं यहां से इरेज कर लेता हूं. -7y इज इक्वल टू ये √2 है, हमको राइट हैंड साइड भेज देंगे इसको, तो 0 यहां पर ऑलरेडी था तो यहां पर मल्टीप्लाई होएगा √2, तो -7y इज इक्वल टू कोई भी नंबर को हम या किसी को भी हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 मिलता है. तो यहां y की वैल्यू हम निकालेंगे, y इज इक्वल टू 0 और -7 यहां पर मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में जाकर -7 हो जाता है, की वैल्यू हमारे को मिली 0. अब y इज इक्वल टू 0 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. अपन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड.
यहां पर हम इसको लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन को, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब यहां रूट 3x माइनस रूट 8 और y की वैल्यू हम लिख लेंगे यहां पर 0 इज इक्वल टू 0। रूट 3x माइनस हम रूट 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x इज इक्वल टू, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये 0 आ रहा है यहां पर, अब यहां पर ये 0 लिख दिया हमने ये वाला, और रूट 3 यहां मल्टीप्लाई में था, यहां आकर इस राइट हैंड साइड आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आया रूट 3। अब तो x की वैल्यू आई हमारे पास x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर मिला हमारे को x y इज इक्वल टू 0 और यहां x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, दोनों का आंसर हमें 0 मिला और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट 6, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन फर्स्ट। x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6, ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं यहां 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है मेरे को। अब सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 3 जा 6, इसका एलसीएम हुआ 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9 x माइनस, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। 6 यहां पर इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 6 जा 12, 9x इज इक्वल टू, हम इसको इस साइड भेज देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 10y माइनस 12। अब x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x जो 10y माइनस 12 बाई 9, और ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन सेकेंड को सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस y x बाई 3 y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर हमारे पास एलसीएम आया 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को 2x प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई कर 3y इज इक्वल टू 13 बाई 6। 6 यहां पर डिनोमिनेटर 6 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें इक्वेशन मिली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये इक्वेशन हम लेंगे इक्वेशन 3। अब हम इसको ये इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में हम इसको x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं इसको, 2x की जगह हम लिख लेंगे ये वैल्यू 10y माइनस 12 बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू ये 13। अब देखो इधर
ये जो इसका एलसीएम हम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं अपन 1, तो 9 एलसीएम आया इसका, देखो तो 9 जब इस तरह से 9 है, 9 की टेबल हम बोलेंगे 9 टाइम्स 1 टाइम, तो हमारे पास 9 आएगा, 9 1 जा 9, तो इसको भी 1/1 टाइम बोल लेंगे इसको, तो इसको जब हम 1 टाइम बोलेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, तो सेम वैल्यू आएगी हमारे पास 2 10y माइनस 12 प्लस, अब यहां पर 9 टाइम्स बोले थे तो इसको भी हमको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 जा 27, y इजिकल टू आया अपन पास 13। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 20y माइनस ये 24 आया, 12 को प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 27 y इजिकल टू 13, और ये जो 9 है इसको यहां पर हम भेज देते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 27 और 20 ये प्लस प्लस के हैं दोनों, तो इसको प्लस कर लेते हैं, तो 47 y आया, 47 y इजिकल टू ये 117 हुआ। अब इसको इधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा 24, ये 24 प्लस में हुआ। अब हम यहां इसको लिख लेते हैं इधर, तो y की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहां पर y इजिकल टू 117 प्लस 24 अपॉन हमारे पास 47। अब दोनों को हम ये इसको प्लस कर लेते हैं, जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या 141 और नीचे आया 47, 47 को 3 टाइम बोलेंगे तो ये 141 आया, इससे कट गया, तो y की वैल्यू आई हमारे पास 3। अब ये जो 3y की वैल्यू हमारी 3 आई, तो हम इसको में पुट कर सकते हैं इक्वेशन थर्ड में, तो इक्वेशन थर्ड में तो सब्स्टिट्यूट करना है इसको, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यहां लिख लेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब हम यहां पर लिख लेते हैं y की वैल्यू 2x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू आई हमारे पास 3 इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू हमने लिख लिया, तो 2x प्लस 3 3 जा 9 हो गया इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13, ये 9 को यहां भेजा तो माइनस में हो गया 9, तो 2x इज इक्वल टू 13 में से 9 माइनस करा 4 आया, तो x की वैल्यू हमारे पास 4, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया, तो 2, x की वैल्यू आई हमारे पास 2, तो आंसर हमारे पास हुआ s इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन सेकंड, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। हमें यहां पर दो इक्वेशन दे रखी है, उसे हमें सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें जो m है, m की वैल्यू हमें फाइंड करना है। लेट्स बिगिन। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, और ये इक्वेशन हुई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन यहां लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब हम ये 3y को राइट हैंड साइड सेंड कर देंगे। 2x इज इक्वल टू 11 जब हम इसको इस साइड को सेंड करेंगे राइट हैंड साइड तो ये माइनस में हो जाएगी। 3y x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2 और ये x की वैल्यू आ गई। हम इसको इक्वेशन दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो यहां हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। हमें x की वैल्यू यहां पर निकाला हमने तो इसके x की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे तो 2 ब्रैकेट 11 माइनस 3y बाई 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद ये माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब ये 2 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा तो 2 से ये 2 और 2 से ये कैंसिल हो सकता है, इसको कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास बची है 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब ये 11 अब ये माइनस माइनस का है y तो हम इसको प्लस कर लेंगे तो माइनस और माइनस माइनस है लेकिन साइन हमारा माइनस का आएगा और 3 और 4 होएगा 7y इज इक्वल टू माइनस 24। अब 11 को हम राइट हैंड साइड सेंड कर देते हैं माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 को हम इधर लाएंगे प्लस का है माइनस में हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस इसको प्लस कर लेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा 35। y की वैल्यू हम निकालेंगे माइनस 35 और ये यहां पर इसको मल्टीप्लाई में यहाँ के ये डिवाइड में हो जाएगा माइनस 7 और ये माइनस से माइनस कट गया और 7 5 जा 35 और y की वैल्यू हमें मिली 5। y की वैल्यू को हम अब इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेंगे। यहां लिख लेते हैं इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और y की वैल्यू आई थी हमारे पास 5 और ये 5 बाई 2। x इज इक्वल टू 11 और 5 3 जा 15 होगी माइनस 15 बाई 2। अब 15 में से 11 माइनस होगा तो x इज इक्वल टू यहां पर आएगा माइनस 4 और ये 2 आएगा डिवाइड में। अब ये 2 से कट गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और हमें मिला x की वैल्यू माइनस 2 तो x की वैल्यू हमारे को मिल गई माइनस 2 और y की वैल्यू मिली हमारे को 5। तो हमें मिला यहां पर x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 5। ये दो वैल्यू हमारे को मिल गई। अब ये वैल्यू को हम ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। मैं यहां से अब इसको इरेज कर लेता हूं। ऑल्सो यहां लिख लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस 3।
तो y की वैल्यू हमारे को मिली 5, तो y की जगह लिख लेते हैं 5 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू हमारे को मिली -2 और ये +3। अब ये +3 को हम इस साइड भेज देते हैं, प्लस ये प्लस थे यहां को भेजे तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये माइनस का हो गया -3 और ये इजिकल टू दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस तो -2m हो गया। अब 5 में से 3 माइनस करा अपन ने तो हमें मिला 2 इजिकल टू -2m। अब m की वैल्यू हम निकालेंगे तो m को इधर ही रहने देते हैं और ये -2 हम इधर को भेज देते हैं, तो ये हो गया -2 और 2 से 2 कट गया, तो हमें इसकी जो वैल्यू है वो मिली -1, -1। तो m इज इक्वल टू -1 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन थर्ड, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कोई भी जो वेरिएबल्स है उसकी जो वैल्यू है किसी इक्वेशंस में पुट करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं, उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है, 6 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, और ये 6 जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम इसी वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम्स है हम उसके पेयर्स बनाएंगे, उसके जोड़े बनाएंगे इक्वेशंस के, और उसके सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। और इसी के साथ फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other, find them। यहां पर हमें डिफरेंस दे रखा है, 2 नंबर दे रखे हैं, वो 2 नंबर हमें पता नहीं है और उनका जो डिफरेंस दिया है वो 26 है, दोनों में जो अंतर है वो 26 है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसको वो जो 2 नंबर है उसको फाइंड करते हैं कि वो 2 नंबर क्या हैं और उसको लेट कर लेते हैं वो 2 नंबर। हमने फर्स्ट नंबर तो x कर लिया लेट और सेकंड नंबर हमने करा y। नंबर x है हमारे पास और जो सेकंड नंबर उसको -y लगाना है, यानी इसका डिफरेंस है, और उसका डिफरेंस जो हमारे को मिला वो 26, यहाँ पर गिवन है 26 और ये है 26, इसका डिफरेंस है। तो यही हमारी एक इक्वेशन हुई। अब सेकंड कंडीशन ये है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स। अब जो पहला नंबर है हमारे पास x, वो जो अदर नंबर है वो हमारे पास क्या है? y है। वो उससे जो 1 नंबर है वो 3 गुना ज्यादा है, तो इसको हम इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू y। तो ये जो नंबर है x वो y से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो इसी प्रकार से यदि हमारे को इसकी y को भी x की तरह बराबर करना है तो इसको भी हम y को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इज इक्वल टू ये हुआ हमारे पास 3y। तो ये इक्वेशन बनी हमारे पास सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ये हमारे पास हुआ इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे हम, इसके जो सेकेंड इक्वेशन है ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास इज इक्वल टू 3y। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम ये जो वैल्यू है x की उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ये जो x की वैल्यू है 3y, तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 26।
अब यहाँ x की वैल्यू लिख लेंगे, x की जगह हम लिखेंगे 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। अब देखो यहाँ 3y है और यह माइनस y है। अब 3y में से माइनस 1 माइनस करेंगे तो 2y हमारे को मिलेगा। 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 26, ये जो 2 मल्टीप्लाई में था यहाँ पर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा और इसको हम काट लेंगे। 2 13 टाइम्स कट रहा है, ये 13, तो y की वैल्यू हमें मिला है 13। y की जो वैल्यू आई हमारी 13, हम इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, हम इक्वेशन सेकेंड यहाँ पे लिख लेते हैं। x इक्वल टू 3y, x एज इट इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू हमें मिली थी यहाँ पर 13 और 13 यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 13। x इज इक्वल टू, अब 13 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमें मिला 39। x की वैल्यू हमारे पास आई 39। अब यहाँ देखो हमें दो नंबर हमारे को मिल गए यहाँ पर। ये जो नंबर x की वैल्यू हमें मिल गई, x इज इक्वल टू 39 हो गया और y इज इक्वल टू हमें मिली, जो y है वो है 13। x की वैल्यू 39 और y इज इक्वल टू 13 और hence the two numbers are 39 and 13 और यही हमारा आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए अगले पेज पर। सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है हमारे पर और उसका एक जो लार्जर पार्ट है वो स्मॉलर जो एंगल्स है उससे 18 डिग्री ज्यादा है। फाइंड देम, और वो एंगल हमें फाइंड करना है कि जो लार्जर है वो कितना डिग्री है और स्मॉलर जो एंगल है वो कितना डिग्री है, ये दोनों। और जो हम फाइंड करेंगे उसी को हम लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू x, लेट द स्मॉलर एंगल इक्वल टू y। हमने यहाँ पर लेट कर लिया है लार्जर नंबर x और जो स्मॉलर एंगल है वो y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसके कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। पहले तो यह है कि 2 हमारे को एंगल्स देखना है। तो 2 एंगल्स कौन कौन से हमारे पास, x और y। हम देखते हैं कि ये जो कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल इस प्रकार के एंगल होते हैं। यदि 2 एंगल है हमारे पास, 2 एंगल है, ये 2 एंगल है और इसका जो सम होता है वो 180 का होता है। तो हमारे पास 2 एंगल्स दे रखा है, x प्लस y, ये 2 एंगल दे रखा है, ठीक है। अभी 2 एंगल का जो सम होता है वो ये पूरा ये सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया और ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी होगी। अब सेकंड कंडीशन हमें ये दे रखा है कि जो लार्जर है, जो x है, वो जो x है यानी x इज ग्रेटर देन y, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, x एंगल है
इक्वल टू वाई। यदि हम इसको x ज़्यादा है तो y को भी हमारे को इसके बराबर x की तरह बराबर करना है, इक्वल करना है, तो हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा 18 डिग्री, तब ये इसके बराबर होगा और ये इक्वेशन हमारी बनेगी फिर सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो x की वैल्यू आ गई हमारे पास y प्लस 18 डिग्री है। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां हम लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू हम यहां पर दे रखा है, इसको यहां लिख लेते हैं हम x की वैल्यू, x की जगह y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। अब ये क्या करेंगे, ये तो 2y हो गए तो 2y। अब ये 18 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा 180 और माइनस ये हो गया 18। अब ये 118 हो गया, हम 180 में से 18 माइनस कर लेंगे, 2y इक्वल टू 180 में से 180 में से 18 हमने माइनस करा, हमें मिला 162 डिग्री। y की वैल्यू हमें निकालना है 162 डिवाइडेड बाई 2, और ये मल्टीप्लाई में था 2, यहाँ आकर ये डिवाइड में हो गया। हम इसको काट लेंगे 2 से, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, और ये पूरा बन गया 18, तो 81 डिग्री हमारे पास आया। अब जो y की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री। अब ये जो y की वैल्यू है हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, x इज इक्वल टू प्लस कर लेंगे इसको 99 डिग्री। तो हमें दो एंगल हमें मिल गया, एक तो हमें मिला एक y की वैल्यू यहाँ पर 81 और x की वैल्यू मिली हमारे को 99। द लार्जर एंगल इज क्या हुआ हमारे पास 99। द स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। ये दो एंगल हमारे को मिले, और इसी के साथ ये पार्ट सेकेंड समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रॉब्लम थर्ड, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball. यहाँ पर हमारे को एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो जो 7 बैट्स खरीदती है और 6 बॉल्स खरीदती है, और उनका जो सम है टोटल वो इतने में खरीदती है, दोनों मिलाकर 3,800 में। फिर उसके बाद वापस वह 3 बैट्स और 5 बॉल खरीदती है, और उसका जो टोटल है वो उसका आता है 1,750। और यहाँ फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हमें प्रत्येक बैट की और बॉल की, यानी एक बैट की और एक बॉल की हमें कॉस्ट फाइंड करना है, और जो कॉस्ट फाइंड करेंगे हम उसी को हम लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल टू x। बैट की जो हमने कॉस्ट है एक बॉल बैट की वो x मान लिया, और जो कॉस्ट है बॉल की उसे हमने
y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर यदि एक बेड की कीमत x है तो 7 बेड की कितनी होगी, तो हमने एक बेड की हमारी की कॉस्ट ये है x, तो 7 की होगी, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इसका टोटल कर, दोनों का जो सम है टोटल है, तो टोटल के हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। अब यदि एक बॉल की जो कॉस्ट है वो y है तो 6 बॉल्स की क्या होगी, तो y में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 इक्वल टू दोनों का जो सम है, दोनों का जो कीमत है वो रुपीस आई थी हमारे पास 3800, ये गिवन है हमें, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या है, फिर वो 3 बैट्स खरीदती है और 5 बॉल खरीदती है, तो एक बैट की कीमत x है तो ये x हो गया, और 3 बैट की कीमत 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस, अब ये 5, एक बॉल की कीमत y है तो 5 बॉल की क्या होगी, तो y में मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 इक्वल टू, अब दोनों को जो सम है वो इधर आ जाएगा, टोटल कितने की आई वो आई हमारे पास 1750, और ये इक्वेशन हो गया हमारे पास सेकेंड। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब क्या करेंगे, हम 7x को यहीं रहने देंगे और ये 6y को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, और ये एसिटीज लिख लेते हैं 3800, और इसको यहाँ पर लाए तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में था माइनस में हो गया 6y। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इजिकल टू, इसको एसिटीज लिख लेते हैं 3800 माइनस 6y, और ये बाई 7, ये मल्टीप्लाई में था या डिवाइड में आ जाएगा, और ये x की वैल्यू, और ये थर्ड इक्वेशन हमारे को मिल गई, ये थर्ड इक्वेशन। अब ये जो x की वैल्यू है हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लेंगे इसको, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब ये हम यहां पर लिख लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब ये जो x की वैल्यू हम इधर पुट कर लेंगे, तो हम लिख लेते हैं 3x की जगह हम ये इक्वेशन पुट करते हैं 3800 माइनस 6y बाई 7, और ये अब ये लिख लेते हैं, अब ये प्लस 5y प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब देखो यहाँ ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बाहर जो ब्रैकेट के बाहर है इसको जो अंदर वाली जो डिजिट से इक्वेशन से टर्म से उनसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमको 3800 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 11400, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, और यहाँ लिख दिया हमने माइनस, अब 3 6 जा 18, ये 18y हो गया अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 17, ये 50 होगा। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एलसीएम मिला 7, और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो वही डिजिट हमारे पास आएगी सेम 1400 माइनस 18y। अब यहाँ पर हम, अब ये देखो प्लस
अब यहाँ पर 5 को इससे 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह आया 35y इक्वल टू 1750। अब देखो दोनों y ये 18 है और ये 35 है। अब 18 माइनस कर लेंगे 35y में से 11400। अब ये बड़ा 35 है प्लस का, तो प्लस 17y इज इक्वल टू 1750 बाई 7। अब ये 7 को हम इधर भेज देंगे, 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू 1750 और ये हो गया मल्टीप्लाई में यहाँ पर 7 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 12250, ये हमें मिला, वी गॉट दिस। अब ये जो 1140 है, हम इसको इस साइड को भेजेंगे, राइट हैंड साइड। 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 1, इधर को आएगा माइनस हो जाएगा 400। 17y इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे 850 आया। मैं इसको यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। अब y की वैल्यू हमें निकलेगी y इज इक्वल टू 850 और बाई 17। अब 17 हम यहाँ इसको कट कर लेंगे 17 से। अब कैसे करेंगे इसको, 17 5 जा 85 होता है, तो 17 5 जा 85 और ये 0 यहाँ लगा दिया हमने, तो ये कट गया 50 से। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। अब जो 50 है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इसमें पुट कर लेंगे y की वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यहाँ इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं थर्ड। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब ये जो x है, y है, y की जगह हम पुट कर लेंगे 50। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6, y की वैल्यू आएगी हमारे पास 50 बाई 7। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें हमने 300। x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस कर लिए अपन ने, तो 35 अपॉन 7 हो गया। अब इसको काट लेते हैं, 7 5 जा तो लिख ले 5 और ये 20 हम लिख ले, तो 500 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 500। तो y की वैल्यू हमारे को मिली थी 50, ये y की वैल्यू 50 और द कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू रुपीस, बैट की वैल्यू क्या थी हमारे पास x, तो x की वैल्यू मिली हमारे को 500। द कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल टू रुपीस 50, और यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ हम मूव करते हैं इस पेज पर। प्रॉब्लम फोर्थ, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km,
the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? यहाँ पर एक सिटी में टैक्सी जो चार्ज करती है वो दो प्रकार के चार्ज करती है, एक तो फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर किलोमीटर। 10 किलोमीटर जो चार्ज करती है, यदि 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो तो वो चार्ज करेगी 105, और यदि 15 किलोमीटर जर्नी है तो 155 रुपीज चार्ज होता है। What are the fixed charges and charges per किलोमीटर? तो हमें फाइंड करना है फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? यदि एक पर्सन ट्रेवलिंग करता है 25 किलोमीटर तो उसका जो पे, उसको कितना पे करना पड़ेगा? हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू x और लेट चार्ज पर किलोमीटर y। हमने इसको लेट कर लिया है, फिक्स चार्ज हमने x लगा दिया है, पर किलोमीटर जो चार्ज है उसको y मान लिया। अब यहाँ पर देखो, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यदि 10 किलोमीटर जाता तो ये होता है। तो हमारे पास दो प्रकार के चार्ज है, तो ये दोनों प्लस होंगे, ठीक है, उसका सम बनेगा। तो हम लिखते हैं x प्लस y। यदि 1 किलोमीटर पर किलोमीटर y चार्ज है तो 10 किलोमीटर में कितना चार्ज होगा? तो 10 से मल्टीप्लाई होगा 10y इज इक्वल टू, उसका रुपीस क्या है? 105 चार्ज होता है दोनों को मिला के। ये इक्वेशन हुआ हमारा फर्स्ट। अब एक और कंडीशन है हमारे पास, यदि 15 किलोमीटर जर्नी होती है तो चार्ज होता है 155। तो यहाँ पर भी हम लिख दें जो फिक्स चार्ज है x प्लस जो पर किलोमीटर है जो वो है हमने y लिया, और y यदि वो 15 किलोमीटर चलता है तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15y हो गया इज इक्वल टू 155। ये हमारे पास मिला दूसरे सेकेंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं इसके आगे के सॉल्यूशन के लिए। जो पीछे हमने इक्वेशन निकाली थी वो हमने ये नेक्स्ट पेज पर इसको लिख लिया है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम यहां लिख लेते हैं x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो x लिख लेते हैं हम इज इक्वल टू 105, और 10y को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा और ये 10y। अब ये इक्वेशन थर्ड बनी और ये वैल्यू होगी x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये x की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू है हम इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड हम यहां पर लिख लेते हैं इक्वेशन x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब इसमें हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे x की वैल्यू यहां पर। तो x की जगह हम लिखेंगे 105 माइनस 10y, और ये प्लस यहाँ लिख लें प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये हमारे को ये इक्वेशन मिली। अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखो 15y और ये 10y है। अब 15y में से हम 10 माइनस कर लेंगे और 105 को इधर भेज देंगे, ठीक है। हम यहाँ 15 में से अब ये 10 माइनस करेंगे तो ये 15 बड़ा है, इसीलिए हम इसका ही साइन लगेगा प्लस का, तो यहाँ पर आएगा 5y इक्वल टू 155 एस इट इज, और 105 को हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं और ये हो जाएगा माइनस में। 5y इज इक्वल टू
अब ये जो 155 में से हम 105 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50। ये जो 50 मिला हमें, अब ये y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 50 y इज इक्वल टू 50 और ये 5 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा इस साइड आने पर। इसको हम काट लेंगे, 5 1 जा 5, 5 10 जा, ये हो गया हमारे पास 50। तो ये हमारे पास आया y की वैल्यू 10। तो y की वैल्यू मिली हमें 10, ये 10 हो गए। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ थर्ड इक्वेशन हम लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब इसमें हम y की वैल्यू रख लेंगे। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 और ये मल्टीप्लाई हमारे y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 10 और ये 10 आया। x इज इक्वल टू अब ये आएगा 105 और 10 10 जा कितना हो जाता 100 और ये माइनस प्लस माइनस हो गया। x इज इक्वल टू अब ये 10 इसमें से माइनस करेगा तो x की वैल्यू हमारे को मिली 5। तो हमारे जो 5 क्या लिया था हमने, फिक्स चार्ज किया था हमारे पास। जो फिक्स चार्ज था वो था हमारे पास x, ठीक है। तो फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹5 आया। चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज, हमारा चार्ज पर किलोमीटर था y, तो और y क्या आया हमारे पास 10, तो वो हो गया हमारे पास ₹10। ये हमारे चार्ज आएंगे दो प्रकार के चार्ज, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। अब एक और क्वेश्चन था, यदि कोई भी व्यक्ति 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसका चार्ज क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हमारे जो देखते हैं फिक्स चार्ज क्या है हमारे पास x प्लस जो पर किलोमीटर चार्ज है वो y है। यदि 25 चलता है तो ये 25 मल्टीप्लाई होगा 25 हो गया। अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता है कि हमें कितना उसका पे करना पड़ेगा। s की वैल्यू हमें मिली 5, यानी कितने 5 रुपीस। ये x की जगह हम लिख लेते हैं 5 प्लस 25, y कितने 10 रुपीस, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में 10 रुपीस। अब इन दोनों को 5 प्लस 25 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 250। अब 250 को हमने प्लस कर लेंगे इसमें, तो 255। तो जो चार्ज हुआ पर 25 किलोमीटर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू ₹255। ये ही हमारा आंसर हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर फॉर नेक्स्ट पार्ट के लिए। प्रॉब्लम 5th, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. हमें यहाँ पर बताया गया है कि यदि हम 2 को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों साइड, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में यदि ऐड कर दिया जाए तो हमें हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 9/11। और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि 3 को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में यदि ऐड कर दिया जाए तो हमें मिलेगा 5/6 और हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है।
अब न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर ऊपर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फाइंड करना है, इसलिए हम इसी को लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स, हमने न्यूमरेटर एक्स ले लिया। लेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई, हमने वाई ले लिया डिनोमिनेटर। अब हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे एक्स बाय वाई। अब इसमें हमें यहां देखो फर्स्ट कंडीशन में 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहां पर हम दोनों में इसको ऐड कर लेंगे, यहां भी कर लेंगे 2 और नीचे भी प्लस कर लेंगे 2, और इसका जो ये फ्रैक्शन होएगा हमारे पास 9/11 जो गिवन है, जो हमें यहां पर दे रखा है। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां से इसको मल्टीप्लाई बना लेंगे, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 को हम इससे x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 2 ये हो गया। अब इक्वल टू, अब इसको 9 को इससे कर लेंगे, तो 9 को y प्लस 2 से कर लेंगे, y प्लस 2। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां से 11 को दोनों जो नंबर है उससे, तो x को 11 को x से मल्टीप्लाई का तो 11x प्लस का प्लस, 11 को 2 से करा तो 11 2 या 22 इजिकल टू 9 को y से करा 9y प्लस का प्लस 9 2 या 18, ये 18 ये हो। अब ये 9y जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ को भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड, 11x एस इट इज, इसको यहाँ भेजेंगे 9x को, तो माइनस हो जाएगा -9y, इधर को आया ये माइनस में हो गया, इजिकल टू यहाँ 18 एस इट इज, 22 को हम इस साइड भेजेंगे तो ये हो गया माइनस में। अब हमारे पास बचा है ये पर 11x माइनस 9y। अब देखो 22 में से हम 18 माइनस करेंगे, तो 18 माइनस करेंगे तो 18 माइनस करा तो हमारे को मिल जाएगा 11x माइनस 9y इजिकल टू 22 में से 18 माइनस करा तो बड़ा माइनस का है, इसलिए -4 हो गया, ये हमें -4 हो गया। अब ये इक्वेशन हमारे को मिल गई, ये इक्वेशन होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम नेक्स्ट जो कंडीशन है वो देखेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 एडेड करना है, तो हम लिख लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर y। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y हमने जो लेट करा था, इसमें प्लस कर लेंगे 3, यहाँ भी प्लस कर लेंगे 3 इजिकल टू, और जब प्लस करने पे ये बिकम्स होगा, ये बनेगा 5/6। अब इसको 6 को एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, इसको 6 से इसको मल्टीप्लाई करा तो 6 ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल टू, अब 5 को प्लस y प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5y प्लस 3, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 को 3 से करेंगे 6 3 जा 18 इजिकल टू 5 को y से करेंगे 5y प्लस 5 को 3 से करेंगे 5 3 जा 15। अब ये जो वेरिएबल है 5y, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 6x जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -5y इजिकल टू 15 एस इट इज, और 18 जब राइट हैंड साइड आएगा इधर को लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 6x माइनस 5y इजिकल टू -3। 18 में से 5 करे माइनस करे तो -3 आया, क्योंकि 18 माइनस का है, बड़ा है, इसीलिए इसको माइनस में आएगा इस साइन। तो ये इक्वेशन हमारे को मिल गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसके सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट मेथड से इसको हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे।
तो हम नेक्स्ट पेज से हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पर इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया है ताकि हमें सॉल्व करने में आसान होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11 इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। अब x की वैल्यू हमें निकालना है, तो इक्वल टू माइनस 4 और ये इधर आएगा तो माइनस 9y इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 9y, ये प्लस में हो गया। अब x के ये जो 11 था मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के वो डिवाइड में हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे को मिल गई, थर्ड इक्वेशन। अब ये जो x की वैल्यू है हम इसको पुट कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन में, यानी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसको। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन लिख ले 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। 6x की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 4 प्लस 9y बाई 11 और ये माइनस 5y आया इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया। अब 6 को हम इस टर्म से उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24 प्लस 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 और 6 9 जा 54 y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ देखो हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कुछ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, यहाँ ले लेते हैं। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा माइनस 24 प्लस 54 y, ये जो 11 को 55 से कर लेंगे माइनस का माइनस, तो 11 5 जा 55 y इजिकल माइनस 3 अपॉन ये 11 हो गया। अब 11 को हम इस साइड भेज देंगे, माइनस 24 प्लस 54 y माइनस 55y इजिकल टू माइनस 3। अब ये इधर को आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 11। अब y देखो इधर 54 है और यहाँ पर 55 है, तो माइनस 24। अब ये माइनस का है 55, तो माइनस y 55 में से 54 माइनस करें तो 1 मिलाओ, एक y में हमें मिला 1y इजिकल टू माइनस। अब 11 को 3 से कर लेंगे, 11 को 3 से कर लेंगे, 11 3 जा 33 और माइनस में आ गया। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो हम ये 24 को इधर को भेज देंगे, माइनस y इजिकल टू माइनस 33 प्लस इधर आकर ये प्लस में हो जाएगा 24 माइनस y इजिकल टू 33 में से 24 माइनस करेंगे हम तो हमें मिलेगा माइनस 9। अब ये माइनस से माइनस कटा, y की वैल्यू हमारे को मिल गई 9। अब ये y की जो वैल्यू है हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेंगे, और इसलिए मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। y की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9 और y की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 11, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9 9 जा 81 अपॉन 11। x की वैल्यू हमारे पास है 81 में से 4 माइनस कराएंगे हम, तो 81 में से 4 माइनस करा तो हमें मिला 77 बाई 11। अब 11 से इसको काट लेंगे, 7 टाइम कट रहा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं,
क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 9 ये जो डिनोमिनेटर था, x की वैल्यू न्यूमरेटर था 7। तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। हैंस द फ्रैक्शन इज 7/9 और ये हमारा आंसर होगा। प्रॉब्लम 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रॉब्लम 6, 5 years hence the age of Jacob will be the 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? यहाँ पर यह कहा गया कि 5 साल बाद जेकब की जो एज है वो 3 टाइम्स अपने बेटे से 3 टाइम्स ज्यादा होगी। अब 5 years ago और 5 साल पहले जेकब की जो एज थी वो 7 अपने बेटे की 7 टाइम्स थी अपने बेटे से। What are their present ages? और अब हमें निकालना है कि जेकब की और उसके बेटे की एज क्या है इस समय। तो हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पर जो प्रेजेंट एजेस है जो पूछा गया उसी को हम लेट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इक्वल टू एक्स। हमने जेकब की प्रेजेंट एज को एक्स मान लिया। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू वाई। हमने जेकब के पुत्र की एज वाई मान लिया। अब हम इसका इक्वेशंस बनाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास, हमने एक्स और वाई मान लिया इसको, तो हम यहाँ पर जेकब की एज एक्स ले लिया और एक्स में यहाँ पर देखो 5 years के बाद तो हमें इसमें प्लस करना है। तो जेकब के जो एज है हमने एक्स माना, एक्स में हम 5 को प्लस कर लेंगे। वो इक्वल कब होगी? अब जो y है वो उसके पुत्र की, तो 5 साल बाद y भी उसमें भी हम 5 जोड़ लेंगे क्योंकि उसकी भी 5 साल बढ़ेगी, तो 5 साल इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देख रखा कि जेकब की उम्र 3 टाइम्स ज्यादा थी उसके पुत्र से, उसके बेटे से। तो हमें इसको इक्वल करने के लिए 7x पर, तो हमें यहाँ पर भी इसको इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये इस जेकब की उम्र के बराबर होगा। तो हम इसको इक्वल कर लेंगे। x प्लस 5 इक्वल टू, अब 3 को हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को y से करा तो 3y प्लस 3 को 5 से करा तो 15। अब क्या करेंगे हम, 3y को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे। जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल के साथ कर देंगे। x 3y को हम इधर लाएंगे तो माइनस में होगा क्योंकि ये प्लस में है, तो माइनस 3y इक्वल टू 15 एज इट इज। अब ये जो 5 है, अब इसको हम जो नंबर पार्ट है उसको हम यहाँ पर भेज देंगे। तो 5 है प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो इधर x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ये 10, और ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम ये जो अगली कंडीशन देखते हैं। 5 years ago यानी 5 साल पहले जेकब की एज वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके सन से 7 टाइम्स थी 5 साल पहले। तो जेकब की हमने क्या लेट कर लिया था, x, ये x हो गया। और वो 5 years ago 5 साल पहले की बात हो रही है, इसके लिए इसको माइनस में करेंगे। ये माइनस कितनी माइनस, 5 years माइनस इक्वल टू, अब ये उसके बेटे पर एज क्या मान लिया था अपन ने, y, ये y माना अपन ने उसकी प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज में अब इसको भी हम माइनस करेंगे, -5 लगाएंगे। ठीक है, 5 साल पहले की बात हो रही है, इसके लिए 5 करें। और जो जेकब की जो एज है वो 7 टाइम थी अपने पुत्र से, तो 7 टाइम इसको हम जेकब के बराबर करने के लिए इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये जेकब की एज के बराबर होगा। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें x माइनस
5 इक्वल टू, इसको 7 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट वाली से, तो 7 को y से करा तो 7y प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35, ये 35 हो गया। अब हम ये जो वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल के साथ कर देंगे, राइट लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे। x 7 प्लस में है 7y तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, ये एस इट इज, ये माइनस का है, अब हम इधर को भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा। x माइनस 7y इक्वल टू 35 माइनस का है और 5 प्लस का, तो 35 में से 5 हम माइनस करेंगे तो ये माइनस वाली जो डिजिट है वो बड़ी है, इसके लिए माइनस का ही साइन लगेगा। 35 में से 5 माइनस करा तो हमें मिला 30, और यही इक्वेशन हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन के साथ अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसका अगले नेक्स्ट पेज पर, और उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। अब हमने ऑलरेडी यहां पर इक्वेशन, दोनों इक्वेशन लिख चुके हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे x की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हम यहां लिख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 10। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 10 एस इट इज, और ये माइनस 3y था, हम इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये हो गया 3y। अब ये इक्वेशन होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी। अब हम इसको सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, यानी सेकेंड इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं इधर, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब हम x की वैल्यू हम इसमें x में पुट कर लेंगे, तो x की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, 10 प्लस 3y। अब ये जो माइनस 7y इधर आ जाएगा, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। 10 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, और 3y माइनस 7y, तो 7 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 4, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, तो माइनस 4। 7y में से 3y को हमने माइनस करा, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, और इसको हम यहाँ भेजेंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो गया 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो लेकिन साइन हमारे को माइनस का ही लगाना है, तो 30 में 10 माइनस प्लस करा तो हो गया 40 माइनस। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू माइनस 40, और ये माइनस 4 का है, तो ये जब राइट हैंड साइड में आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी अपॉन में आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया। अब 4 को हम 4 1 जा 4 और ये 0 लगाते हैं, 4 10 जा 40 हो गया, तो y की वैल्यू मेरे को मिल गई 10। y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, इक्वेशन 10। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं यहां थर्ड, x इक्वल टू 10 प्लस 3y। अब हम यहां पर पुट कर लेंगे इसको y की वैल्यू को, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3 और y की वैल्यू हम रख लेंगे यहां पर 10, ये 10 y की जगह 10 आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, x इक्वल टू 10
प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई कराया 30 और x इक्वल टू, और ये 10 को 30 से प्लस कराया तो आया 40। तो x की वैल्यू हमारे पास 40 आई। तो 40 आई और ये x हमने क्या लेट कर लिया था, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। प्रेजेंट एज ऑफ जेकब की हमने ये वैल्यू लिखा था x की, ठीक है। और उसके पुत्र की जो एज है वो हमें निकली थी y इजिकल टू 10। तो हम यहां लिख लेते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इक्वल टू 40 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज हमने निकाल ली जेकब की, वो निकली 40 ईयर्स। द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू 10 ईयर्स, और उसके पुत्र की जो प्रेजेंट एज है आई वो 10 ईयर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।